ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिगंते भ्वादयः कक्षा संख्या 12 12वीं कक्षा को पढ़ेंगे आज। ठीक है, तिगंत प्रकरण की अभी तक हमने आपको 11 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज 12वीं कक्षा को पढ़ेंगे और पीछे का जो भी हमने सारे संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण और षडलिंग प्रकरण, अव्यय प्रकरण सब कुछ आपको तैयार कर दिया है। ये जो तिगंते भ्वादयः, इससे पूर्व का जितना भी पाठ था लघु सिद्धांत कौमुदी का, उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं क्रम से आपको मिल जाएंगी। अब ये तिगंत का हमारा आरंभ हुआ था, तो इसके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, लघु सिद्धांत कौमुदी तिगंत प्रकरण। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी आपको तिगंत के आगे कक्षाएं मिलती जाएंगी। ठीक है, तो आज इसमें हम 12वीं कक्षा को पढ़ेंगे। और आपको यदि प्लेलिस्ट में लिंक सर्च करने पर नहीं मिलता है, ठीक है, कभी कभी नहीं मिलता है, वैसे हमने सभी के लिए ओपन रखे हुए हैं। हमारा ये निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है, तो सभी हमने प्लेलिस्ट ओपन रखी हुई हैं। फिर भी हमारे कुछ पाठकों को कठिनाई हो जाती है, तो उसके लिए हम आप सभी पाठकों से निवेदन भी करते हैं कि आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा और कोई भी कठिनाई है आपको तो हमें बता दीजिएगा, हमारा पूरा आपके लिए सहयोग रहेगा। प्लेलिस्ट चाहिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, परंतु प्रश्न वही पूछें जो हम पढ़ा रहे हैं। इधर उधर के प्रश्न पूछेंगे तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिएगा। ये मेरा नाम है आचार्य श्रवण कुमार, व्याकरण दर्शन निरुक्त वेदाचार्य, और ये ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र। ठीक है, कोई भी आकर के यहाँ पर संस्कृत पढ़ सकता है, सभी के लिए हमने ओपन कर दिया है। चलिएगा, तो आगे चलते हैं। अभी तक हमने आपको भू धातु के लट लकार के, लिट लकार के और लुट लकार के और लिट लकार के रूपों की सिद्धि पूरी करा दी है। ठीक है, इसमें क्या था, क्रम से चल रहा है। जैसे लट, लट में आ, फिर ला में ई जोड़ दिया लिट, फिर क्रम से ई के बाद में ऊ आता है तो लुट लकार हो गया, बता दिया था मैंने। ऊ के ऊ वर्ण के बाद री वर्ण आता है तो री जोड़ दिया तो लिट हो गया। फिर री के बाद क्या आता है, माने री के बाद ए आता है। तो ये क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, तो लकार तो होता है एक लेट लकार, परंतु वो वैदिक लकार है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में छंद का प्रकरण नहीं लिया है, वो सिद्धांत कौमुदी में पढ़ाया है। इसलिए फिर ए के बाद ओ आता है, तो ल में ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लोट लकार। तो आज पढ़ेंगे हम लोट लकार। ठीक है, चलिएगा।
तो ये हमारा आप देख रहे होंगे, ठीक है, मैंने जूम कर दिया। लोट लकार के रूप हमारे ये बनेंगे, पहले मैं आपका बता ही देता हूँ आपको, फिर बनाते जाएंगे। प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भावतु भावतात, ये दो रूप बनेंगे एक वचन में, ठीक है। भावताम भावंतु। मध्यम पुरुष में भी दो बनेंगे, भाव भावतात, भावतम भावत। उत्तम पुरुष में एक बनेगा, भवानी भवाव भवामह, ठीक है। यहाँ पर गलत हो गया, भवामह होगा, ठीक है, भवावह नहीं, ये 1 मिनट, यहाँ पर कुछ गलत है, ये भवामह नहीं होगा, ये गलत लिख गया यहाँ पर ठीक है, ऐसा होगा ये भवानी भवाव भवामा, ये विसर्ग इसमें गलत लग गया है, यहाँ नहीं लगाना, नहीं तो फिर तो लटका बन जाएगा ये, ठीक है। लोट में विसर्ग नहीं रहता है, तो भवाव भवामा, ठीक है। चलिएगा चलिएगा, अब आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार इनकी सिद्धि करते हैं, ठीक है। तो वही सारी प्रक्रिया रहेगी जो तिवादी प्रत्ययों की जो व्युत्पत्ति की जाती है, तिवाद उत्पत्ति, तो वही प्रक्रिया रहेगी। लकार को करने वाला अलग सूत्र होगा, ठीक है। बाकी सारी जो पहले मैंने आपको बताया वही प्रक्रिया होगी। तो अब हमें लोट लाना है, तो सब कुछ लेकर के क्या है, धातु हम ले लेंगे, ठीक है, भू। अब भू से हमको सबसे पहले क्या लाना, लोट लकार। धातु आदि संज्ञा तो हो ही जाएगी, भूवाद धातु धातु संज्ञा होगी, फिर धातु धातु के अधिकार में फिर 408 नंबर का सूत्र है, ठीक है। लोट च, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 162वां सूत्र है ये। लोट च क्या कहता है, कहता है विद्याद्यर्थेषु धातोर लोट। इसमें क्या है, इसके ऊपर अष्टाध्यायी में आप देखेंगे तो एक सूत्र है, विधि मंत्र ये बता देता हूँ, विधि मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ये है, ये इसके ऊपर सूत्र है जो आगे हम पढ़ेंगे। ये है विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ये क्या है, ये 62वां है, और वो क्या है 161वां सूत्र है। उस पूरे सूत्र की क्या है, इसमें अनुवृत्ति आ जाती है, क्या आ जाती है, अनुवृत्ति। इसलिए जो विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु, वो वहां पर अर्थ हैं, इतने इन तरह अर्थों में कहते हैं। तो विद्याद्यर्थेषु माने विधि निमंत्रण, और अब वो निमंत्रण हो गया, आमंत्रण हो गया, अधीष्ट हो गया, संप्रश्न हो गया और प्रार्थना हो गया। तो इतने अर्थों में कहते हैं धातु से लोट प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। विधि का अर्थ क्या होता है और अब निमंत्रण का अर्थ क्या होता है, ये सारे मैं आपको समझा देता हूं अच्छी प्रकार से, यही समझ लीजिएगा आप विस्तार से। वैसे यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ है, परंतु ये जो गोविंद प्रसाद जी की जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें और अच्छी प्रकार से समझाया है, ठीक है। तो आइएगा मैं ये बता देता हूँ आपको। ये है, ठीक है। क्या है, पहला अर्थ है विधि, आगे सूत्र आएगा वैसे, ठीक है। विधि का अर्थ होता है कि अपने से छोटे अर्थात पुत्र भाई सेवक आदि को आज्ञा देना, अपने से छोटे को कुछ कहना, भाई ये करो ये करो ये करो, इसको कहा जाता है विधि, ठीक है। और निमंत्रण, निमंत्रण को समझ लीजिएगा, यहाँ दो शब्द हैं इसके अंदर, निमंत्रण और आमंत्रण। निमंत्रण और आमंत्रण वैसे सामान्य रूप से हमें प्रयोग में तो एक जैसे लगते हैं, पर दोनों का अर्थ अलग अलग है,
ठीक है। निमंत्रण का अर्थ इन्होंने किया है कि अवश्य कर्तव्य, माने अवश्य कर्तव्य माने अवश्य ही करना है। ठीक है, अवश्य कर्तव्य में प्रेरणा देने को निमंत्रण कहते हैं। भाई हम किसी को प्रेरणा माने किसी को कहेंगे कि आपको मेरे बेटे के विवाह में आना है, हम उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं और उनको क्या है, ये काम अवश्य करणीय है, आना है उनको, ऑप्शनल नहीं है, उनको आना ही है। जैसे इन्होंने दिया है श्राद्ध आदि कार्य में दौहित्र अर्थात अपनी लड़की के लड़के का भी भोजन अनिवार्य होता है। ठीक है, तो वहाँ यह अनिवार्य रूप से भोजनार्थ आना ही है। इस प्रकार से प्रेरणा देना ही निमंत्रण है। यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जब घर में श्राद्ध आदि कर्म करते हैं तो उसमें जो हमारी लड़की होती है, उस लड़की का जो पति है उसको भी अवश्य आना होता है। तो उनको बुलाने के लिए अपने जिसको जमाई बोलते हैं, दामाद बोलते हैं, उसको कहना कि आपको आना है, तो ये उनको निमंत्रण दिया जा रहा है, अर्थात उन्हें अवश्य आना है। ठीक है, और आमंत्रण, ऐसी प्रेरणा का नाम आमंत्रण है। माने ऐसी प्रेरणा माने ऐसा मोटिवेट करने का नाम आमंत्रण है कि जिसमें प्रेरक तो प्रेरणा देगा, माने जो बुलाने वाला जो कुछ प्रेरणा कह रहा है कि भाई आपको आना है, वो तो कहेगा, प्रेरणा दी जाती है, वह उस कार्य को करे या नहीं करे कामाचार्यता है। किंतु जिसको प्रेरणा दी जाती है वो उस काम को करे या ना करे। ठीक है, हमने बुलाया किसी को, ठीक है, और वो उसकी अब मर्जी है, आए ना आए, ठीक है, ये उनके ऊपर है, अवश्य आना नहीं है। ठीक है, कि वो नहीं आएंगे तो काम पूरा नहीं होगा। जैसे अर्थात कामचारिता अपनी इच्छा पर निर्भर होती है। जैसे आप सभी सत्संग में आमंत्रित हैं, भाई जैसे भंडारा होता है या सत्संग होता है, तो उसमें आमंत्रण दिया जाता है कि भाई आइए आइए, परंतु वहां पर ये नहीं है कि अवश्य आना ही है। यदि आप उस समय सत्संग के समय में कोई कार्य नहीं है, कहीं ड्यूटी नहीं है, यदि आप अवकाश पर हैं तो आते हैं, आइए। ठीक है, वही इन्होंने बताया। तो इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि सत्संग में जाने की प्रेरणा मिल रही है, किंतु हमें अपनी व्यवस्था के अनुसार जाना है। यदि अवकाश है तो जा सकते हैं, नहीं तो न जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपको उलाना नहीं देगा, अरे भाई आप सत्संग में नहीं आए जी, बहुत गलत कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आमंत्रण और निमंत्रण में भेद हो गया कि कहीं पर बुलाने वाला जो व्यक्ति है बुला रहा है तो वहां तो अवश्य आना ही है, नहीं तो वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। जिसको बुला रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई आना है। और आमंत्रण में ये है जी, आपको कहा जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है कि आप सत्संग में आइए या कहीं पर भी आइए, परंतु आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, आप पर समय हो, अनुकूलता हो तो आ जाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपके बिना कोई कार्य रुक नहीं रहा। ये आमंत्रण और निमंत्रण में भेद है। ठीक है, इसी प्रकार से अधिष्ट इसमें है। अधिष्ट अर्थ में ये लोट लकार होता है। अधिष्ट का अर्थ होता है कि किसी बड़े गुरु आदि को सत्कार पूर्वक किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा देना। अपने से बड़े जो गुरु हैं, आचार्य हैं, महात्मा लोग हैं, उनसे कहें कि गुरुजी आप हमारे बालक को पढ़ा दीजिएगा, हैं, महाराज जी आप यहाँ पर मंदिर बनवा दीजिएगा, हैं, महाराज जी आप यहाँ पर एक आश्रम बनवा दीजिएगा, महाराज जी आप यहाँ पर सत्संग करिएगा। तो ये क्या है, ये हो गया अधिष्ट। इस प्रकार से कहना अपने से बड़ों को। और संप्रश्न है
कि किसी बड़े के समीप एक निश्चयार्थ प्रश्न करना संप्रश्न कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई अपने से बड़े हैं, उनके सामने जाकर के निश्चयार्थ में अपने उसको निश्चय करने के लिए कि मैं ये काम कर लूं जी, मैं इंग्लिश पढ़ लूं, मैं गुरुजी संस्कृत पढ़ लूं, मैं संस्कृत विषय में व्याकरण ले लूं। ठीक है, अपनी तो इच्छा है परंतु और उसको निश्चय कराने के लिए, तो ये हो जाता है संप्रश्न। और प्रार्थना, प्रार्थना का अर्थ होता है मांगने का नाम प्रार्थना है। भाई किसी से कुछ मांगना, भाई पानी पीना है, हमें पानी पीना आता, पानी दे दीजिएगा। तो ये आपको मैंने ये अर्थ बता दिए। ठीक है, तो विद्याद्यर्थेषु धातुर लोट, इसमें एक आशीषी अर्थ और आता है, वो आगे आएगा। ठीक है, उसमें हम आगे बात करेंगे। तो इन अर्थों में लोट होता है। ठीक है, अब ठीक है, अब ये लोट के पूरे बता देंगे। लोट कहाँ होता है? 409 आशीष लिंग लोटऊ। ठीक है, आशीष लिंग लोटऊ, ये भी उसी के आगे के प्रकरण, उसी आगे है। ये कहता है कि आशीषी लिंग लोटऊ, ये अर्थ अपने आप स्पष्ट ही है। आशीषी लिंग लोटऊ स्याताम, माने आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लोट भी होते हैं। लिंग तो आगे आएगा, अभी हम लोट देख रहे हैं, तो लोट ये करना है हमको। ठीक है, तो अभी लोट का अर्थ विद्यादि अर्थों में भी लोट हो गया, और लिंग ये आशीषी अर्थ में भी हो गया। ठीक है, आशीर्वाद अर्थ का भी बता देते हैं, आशीर्वाद क्या होता है, वो भी इन्होंने अच्छा बताया यहाँ पर। ठीक है, आशीर्वाद का इन्होंने अर्थ दिया है, वक्ता का किसी दूसरे के लिए अप्राप्त वस्तु की कामना करना आशीर्वाद कहा जाता है। ठीक है, कोई वक्ता है, वक्ता बोलने वाला, वो किसी दूसरे के लिए, मैं दूसरे को कोई जो चीज प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए जो कामना करता है, तो वो कामना ही क्या होती है? आशीर्वाद होती है। जैसे बेटा आप लंबी आयु जियो, है? बेटा आप धनवान बनो, बेटा आप प्रसन्न रहो, है? तो ये क्या है? मैं अर्थात वक्ता दूसरे के लिए, जो दूसरे के पास में नहीं है, उसको मांगने के लिए जो कामना की जाती है, वो आशीर्वाद है। ठीक है, तो आशीर्वाद अर्थ में भी क्या होता है? लोट लकार। ठीक है, लिंग भी होता है, लिंग का जब देखेंगे तब फिर लिंग में आ जाएंगे, लोट का देख रहे हैं। तो ये जो अर्थों में 6 अर्थ ये हो गए और एक अर्थ ये हो गया, 7 अर्थों में लोट लकार होता है। और भी होता है परंतु अभी इतना ही देखेंगे। तो अब क्या हो गया? हमारा लोट लकार हो गया, तो कहां पर पहुंच गए हम? अब हम पहुंच गए भू धातु हो गई हमारी। ठीक है, लोट लकार आ गया। ठीक है, ये लकार कर्ता में आया है, यहाँ पर कर्तृवाच्य में लकर्मणि चवावे चाकर्म के पूर्व सब कुछ करना पड़ेगा आपको, मैंने लिखा लिखा करके बताया है। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको? लवचा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके स्थान तिवादी उत्पत्ति करेंगे, तिवादी उत्पत्ति करके पूर्वत क्या करें? तिप, प्रथम पुरुष का तिप आ गया। ठीक है, और कर्तरी शब्द से शप आ गया, शप का अवचा। तो स्थिति हमारी क्या हो गई? भू और शप का अ और ये तिप का ती। ठीक है, शप के आपको मान करके इसको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। सार्वधातु धातु कार धातु का योग से गुण हो गया। गुण होकर के इसको अदेंग गुण स्थानांतरतमा लग करके ओ हो गया, ये भो। एचो यवा यावा लग करके क्या हो गया? ये अवादेश हो गया। कितना हो गया जी? भा भा वा और ये आ। ध्यान देंगे। अब यहां पर क्या है? एक सूत्र है कि ए रोहू, क्या? ए रोहू, आइएगा। ए रोहू 3 4 86 ये कहता है
कि लोट इकारस्य ओहो, ठीक है, कि लोट लकार का जो इकार है उसको क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। लोट लकार का ये क्या है, ऊ, ये ई इसको क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ई को ऊ हो गया, तो क्या बन गया, ये बन गया। भा व तू मिला लीजिएगा, बन गया ये। अब इसका एक रूप और बनता, ध्यान देंगे, तो भवतु बन गया। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र और आता है, आइएगा, सरल ही है, कोई परेशान नहीं है। 411 तुह्योस्तातंगाशिष्यन्य तरस्याम, ठीक है, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 35वां सूत्र है। ये क्या कहता है, आशिषी तुह्योस्तातंग वा, जो लोट लकार विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना और आशीष, आशीषी, इन अर्थों में हमने किया था। तो कहते हैं कि उन अर्थों को छोड़ दिए जो आशीर्वाद अर्थ में जब लोट लकार आएगा, क्या आशीर्वाद अर्थ में जब लोट लकार आएगा तब क्या होगा, तब उसको विकल्प से क्या, ये स्थिति हमारी थी भा वा और ये शब्द का आ और ये ती था। अब यदि ये लोट लकार यहाँ पर आशीर्वाद अर्थ में आया है, आशीष लिंग लोटऊ से, तो क्या हो जाएगा, इसको ती को विकल्प करके, माने ती को क्या हो जाएगा, तू हो जाएगा, ये रूह से क्या हो गया, तू हो गया। अब तू और ही, ये क्या है, ही मध्यम पुरुष का एक वचन का आएगा, अभी उसको तू प्रथम पुरुष का एक वचन का, ही मध्यम पुरुष में, इनको क्या होता, विकल्प करके तातंग हो जाता है। क्या है, तातंग, तातंग आदेश हो जाता है। तो तातंग क्या है, ये परत्वात् सर्वादेश, ये तातंग आदेश है। क्या है, तातंग, ध्यान देंगे, नकित संज्ञा हो जाती है और इससे अकीवित संज्ञा होती है, अनुनासिक है, तो तात बचता है ये। ठीक है, अब यहां पर क्या ये कह रहे हैं, परत्वात् सर्वादेश, माने ये कैसा तातंग आदेश, कैसा, नित भी है और अनेकाल भी है। क्या है, नित भी है और अनेकाल भी है। तो यहां पर कहते हैं कि जो अनेकालशित सर्वस्व, नित भी है, गित्त मान करके भी इसमें क्या है, गिच्छ से अंतिम ई को प्राप्त, ऊ को प्राप्त हो रहा है। ये तातंग का हो रहा है गिच्छ से, ये पहले पढ़ा दिए, निच्च माने गित, अनेकाल आदेश कहां पर होता है, अंतिमल के स्थान में, और अनेकाल शित माने अनेक, अनेकाल वाला और शित आदेश का होता है, सा के स्थान होता है। तो कहते हैं ये गित भी है जी और अनेकाल भी है, तो अब कहां पर होगा, तो कहते हैं यहां पर परत्वाच्च माने विप्रतिषेधे परम कार्यम नियम से अनेकालशित सर्वस्व सूत्र बाद में है। यहां पर क्या है, गित का जो काम है वो यहां पर गुण निषेध का काम हो जाएगा, कहीं कहीं अर्थात कहीं पर होगा। यहाँ तो गुण निषेध की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु अन्यत्र ये कहीं पर लगेगा तो वहां क्या है, किंगति जैसे गुण निषेध के काम आ गया, न बेकार नहीं गया, इसलिए कहते हैं यहाँ विप्रतिषेध हो गया। अर्थात अनेकालशित सर्वस्व से ये बाद में, तो यहाँ अनेकाल मान करके सारे के स्थान में होगा, इसलिए कहा परत्वात् सर्वादेशा, अनेकालशित सर्वस्व परे है सूत्र क्रम में, तो वही लगेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, सारे के स्थान में हो गया, तू के स्थान में तातंग हो गया। तो ये क्या बन गया, भा वा और ता, ये बन गया भवतात। ठीक है, इसका एक और बन जाता है झला, बावसाने से इसको विकल्प से क्या हो जाएगा, पहले झलाम जशवंते से क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, और बावसाने से फिर क्या हो जाएगा, विकल्प से चरत्त हो जाता है, तो भवताद भवतात ऐसे बन जाते। ठीक है, तो भवतात एक और बन जाएगा भवताद, भवताद। ठीक है, तो ये हो गया भवतात। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हमारा दूसरा रूप है,
भू, और यहाँ पर लोट आ जाएगा पूर्व वाले सूत्र से। ठीक है, ये हम देख लेंगे कौन से अर्थ में है। तो विद्यादि अर्थों में होगा तो लोट च से करेंगे, और आशीर्वाद अर्थ में होगा तो आशीष लिंग लोटऊ से करेंगे। ठीक है, पर हमें यहाँ पर लोट लकार बनाना है अभी। तो भू और ये लोट, अब लोट का पूर्व सब कुछ होकर के ल बचेगा, ल के स्थान में अब प्रथम पुरुष का द्विवचन का क्या आ जाएगा, तस। ठीक है, तस आ गया। अब और वो कर्तरी शप से ये शप आ गया, शप के पकी शकी संज्ञा हो जाएगी तो क्या बन गया, भ भू, और गुण होकर के अब आदेश होकर के भ व अ और ये तस। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, लोटो लंगवत है, लोटो लंगवत। ये तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 85वां सूत्र है। लोटस्तमादय सलोपश्च। ये वस्तु का क्या करता है, ये कहता लोटो लंगवत। लोट लकार है उसका लंगवत हो जाता है। लंग लंग लकार कैसा है, लंग जो है ये नित है, लंग में न की संज्ञा है, तो ये नित है वास्तव में। और लोट कैसा है, टकीत संज्ञा थी तो टित है। तो टित और गित तो अलग अलग हो गए भाई। गित के कार्य टित में तो नहीं हो सकते, और टित के कार्य गित में नहीं हो सकते। तो हमें करना क्या है, हमें लोट लकार जो टित है उसमें गित के कार्य करने हैं, गित के कुछ कार्य करने हैं, गित के कुछ कार्य करने हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि लोट को लंगवत मान लो जी। अर्थात जैसे लंग लकार गित है वैसे लोट भी गितवत हो गया। अर्थात गित को मान करके जो जो कार्य प्राप्त कराए गए हैं लंग लकार में, वो सारे कार्य लोट में भी हो जाएंगे। तो वो कार्य क्या है, तो वो कहते हैं लोटाह। जो लोट को गितवत करने से क्या हो जाता है, आगे सूत्र आ रहा है, तामादयः सलोपश्च। ये दो कार्य प्राप्त होते हैं जो आगे सूत्र आएगा। एक तो तामादि आदेश तो इससे होते हैं, तस थस पान तन तान तान तन तामा। ठीक है, और सलोपः सलोपश्च आगे आएगा। ठीक है, तो आगे ये दो कार्य होते हैं, माने लोट लकार को गितवत होने से तामादि आदेश हो जाते हैं और सकार का लोप होता है। अब देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो अब आगे सूत्र आ रहा है हमारा 413, तस थस्थ मिपाम तान तन तामह 3 4 101। ये कहता है नितश्चतुर्णाम तामादयः क्रमात् स्युः। ये क्या है, प्रत्यय है, क्या है, तस। ये यहीं पर लिखता है, चलिए, तस और ये थस और ये था और ये मिप। ठीक है, 4 प्रत्यय हैं। तस तो प्रथम परस्मी पद का ही है, ये हो गया प्रथम पुरुष का द्विवचन का, और सिप थस ये भी मध्यम पुरुष द्विवचन का, और ये मध्यम पुरुष बहुवचन का, ये उत्तम पुरुष एक वचन का है परस्मी पद का। तो इनको क्रम से क्या हो जाते हैं, ये गित माने गितः चतुर्णाम, माने गित लकारों को, क्या है, गित लकारों को क्या हो जाएगा, ये गित लकार में जब ये प्रत्यय आएंगे तो इनको क्रम से क्या हो जाता है, तस को हो जाता है ताम, थस को हो जाता है तम, और थ को होता है ता, और मिप को होता है अम। क्या होता है, अम। ये ऐसे आदेश हो जाएंगे, ताम तम और त और मिप। ध्यान रखेंगे ये अभी कार्य आना है हमको। तो ये क्या हो गया, ये तस है, तस को क्या हो रहा, ताम आदेश हो जाएगा। ठीक है, तस को ताम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिएगा, ये बनेगा भू, भावा हमने बनेगा था भावा, और ये आ, और ये तस था। तस को इस सूत्र ने क्या कर दिया जी, बोलो, ताम आदेश कर दिया। ये अब जोड़ दीजिएगा, क्या बनेगा, भावा ताम बन गया, भावा ताम।
अब है भवन्तु, ठीक है। भवन्तु में कुछ विशेष नहीं है, जैसे भवतु बनाया था वैसे बन जाएगा ये भू, और ये लोट का जी आ जाएगा, ठीक है। शप का आ बच गया हमारा, जी को जो अंता से अंत आदेश हो जाएगा अंग के अधिकार में, ठीक है, अंत, और ई इसमें जुड़ जाएगा अंति, ठीक है। फिर क्या है ए रूह, ए रूह अभी लगाया था, ए रूह माने लोट लकार के ई को ऊ हो जाता है, तो ये क्या बन गया अंतु बन गया, तो ये क्या हो गया अंतु, ठीक है। और यह गुण आदि होकर के अवादी आदेश होकर के क्या बन जाएगा ये भावंतु बन गया जी। चलिएगा, तो भावताम भवन्तु ये हो गया। अब आ जाइए मध्यम पुरुष एक वचन में, ये है हमारा भू, शप का आ और लोट लकार में सिप आ गया है, ठीक है। 414 शेरी पिच 3 4 87, लोटह शेर ही सो पिच। कहते हैं लोट लकार का जो सी का अर्थ है, सी बचता है पकित संज्ञा हो गई, सी को ही हो जाता है, और स माने वह ही अपित माने अपित हो जाता है, ये तो पित था, तो पित के स्थान में जो आदेश होगा वो भी स्थानीयवत से पितवत होना चाहिए, तो कहते हैं अपित हो जाता है। अपित होने से क्या हो जाता है सार्वधातु कम पित से गितवत हो जाता है, तो यहां पर तो गितवत करने का कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है, परंतु कहीं गुण आदि प्राप्त होता है तो वह निषेध हो जाता है, यहाँ तो गुण प्राप्त ही नहीं है। तो यह सिप को क्या हो गया ही, और ये पित हो गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया। अब यहाँ पर गुण आदि हो जाएगा भा वा, अब आदेश आदि भा वा अब मिला दीजिएगा और ही, ठीक है। अब क्या है आगे सूत्र आ रहा है 415 अतो हे, छठवें अध्याय के चौथी पाद का 105वां सूत्र है। इसका अर्थ है अतः परस्य हेर लुक, अतः का अर्थ है ह्रस्व अकारांत अंग से उत्तर ही का लुक हो जाता है, तो क्या हो गया ह्रस्व अकारांत अंग से उत्तर ही मिल गया, यहाँ पर ये ह्रस्व अकारांत अंग है, तो ही का लुक हो गया। लुक क्या होता है प्रत्यय से लुक श्लू लुपा, प्रत्यय के आदर्शन की लुक संज्ञा, तो ये यहां से आदर्शन हो गया, तो क्या बन गया भावा। अब दूसरा एक और बनेगा, ये तो ये बन गया। अब दूसरा भवतात, जैसे क्या है ये भा वा हो गया था भा वा आ, और ये क्या है सी, ठीक है, सी को क्या हो गया था ही, तो ही को लुक, ये मैंने इस लुक एक पक्ष में तो लुक हो जाएगा, अर्थात जब क्या है वो तुहियोस्ता तातंग तातंग नितरस्याम, ठीक है, तुहियोस्ता तातंग शिष्यानितरस्याम ऐसा था, तो उससे क्या हो जाएगा विकल्प से जब आशीर्वाद अर्थ में यदि लोट आया हुआ होगा तब ध्यान देंगे, आशीर्वाद अर्थ में लोट आएगा तो क्या है इसे ही को क्या हो जाता है विकल्प से तातंग, वो ही को क्या हो जाएगा तातंग हो जाएगा, तातंग का ता बचेगा, तात बचेगा, विकल्प से होता है जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में ये लग जाएगा, ध्यान देंगे वो ये लग जाएगा तो है। तो आशीर्वाद अर्थ में जब लोट आएगा तो क्या होगा पहले वो लगेगा तो हियोस्ता शिष्य तरस्याम, ठीक है, और जिस पक्ष में जब लोट अन्य अर्थों में आएगा तो वो लगेगा ही नहीं, तो नित्य ही अतो एस लग जाएगा, और वो अन्य तरस्याम से तात होगा, जब नहीं होगा तो अतो एस लुक हो जाएगा, तो भी ऐसा ही रूप बनेगा भावा और भावतात, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कोई विशेष नहीं है, पूर्वत कर लीजिएगा। अब है हमारा भावतम, क्या है ये भू, पूरी वही प्रक्रिया ले लेंगे भा वा आ, और ये यहाँ पर क्या आ गया हमारा सिप थस आ गया, थस को अब क्या है लोटो लंगवत से गितवत होने से क्या है तस थस तम ताम तम तामा से इसको क्या हो जाएगा तम आदेश हो गया, तम हो गया ये, ठीक है, तो तम हो गया तो भावतम, और जब इसके स्थान में था आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये ऐसा रहा
सिप थस था आएगा, था को क्या हो जाएगा, गित्वत होने से लोटो लंगमत से गित्वत हो गया लोट लकार, तो तस थस ताम ताम तम तामा से इसको ता हो गया, तो क्या बन गया, भावत। ये मध्यम पुरुष का बन गया, कोई बात नहीं चलिएगा, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब उत्तम पुरुष एक वचन में चलते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, भू भावा हमने पूरा ऐसा बना लिया, और ये शब का आ, और ये क्या है, मिप आ गया, मिप का मी बचा, ठीक है। लोटो मेर निहस्यात, ठीक है। कहते हैं लोट लकार में जो मी 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 मान मिप का मी होता है उसको नी हो जाता है, तो नी हो जाएगा, इसको मी की जगह नी आ जाएगा जी, ठीक है। फिर आगे कहते हैं 417 आड उत्तम पिच्च, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 92वां सूत्र है। ये कहता है लोड उत्तम स्यात पिच्च, कहते हैं लोट लकार के जो उत्तम पुरुष है उसको क्या हो जाता है, 8 आगम हो जाता है, और वो क्या होता है, पिच्च पित हो जाता है। ये तो वास्तव में मिप के स्थान में नहीं आया, ये तो पित है ही पहले से ही, परंतु जो द्विवचन और बहुवचन में क्या होता है, पित होता है, तो उसको भी कर दिया पित, पित कर दिया उसको भी, ठीक है। तो ये हो गया मी, अब इसको क्या 8 आदमी तो तक उसे आदि में हो गया 8, ये तकित संज्ञा, तो क्या बनेगा, भा वा और अका सवर्ण दीर्घ, तो भावानी, ठीक है। अब देखिए भवानी, अब यहां पर कहते हैं कि भाई एक सूत्र अभी पढ़ाया था कि ए रूह है, ए रूह से लोट लकार का जो ई है उसको ऊ होना चाहिए। ये क्या है, लोट लकार का ई है भाई, नहीं हुआ है, परंतु फिर ये ई तो है ही, तो यहां पर ऊ क्यों नहीं हुआ, तो कहते हैं ही न्योरुत्तम ना, माने शेरी पिच से ही किया है उसका तो वैसे लुक हो जाता है, परंतु यहां नहीं, कहीं पर, यहीं पर तो लुक हो रहा है, परंतु कुछ अन्य धातुओं से उत्तर जो आजादीगण की धातु आएंगी वहां पर लुक नहीं होगा, जहां पर अकारांत अंग नहीं मिलेगा वहां तो लुक नहीं होगा, तो कहते वहां पर लोट लकार बनाएंगे, तो वहां पर जो ही है, तो उसे ही लोट लकार का ही का जो ई है उसको ई को एरू से ऊ क्यों नहीं हो रहा, और नी ये तो हर जगह ही मिलेगा लोट लकार में, तो कहते हैं ही न्योरुत्तम ना, उत्तम ना उत्तो नहीं होता है, क्यों, कहते हैं इकारोच्चारण सामर्थ्यात, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने ऊपर सूत्र क्या, सेहरे पिच, भाई ई जोड़ा उसमें, मेर नी में ई जोड़ा, भाई ई जोड़ा, यदि ई को भी ऊ हो जाए एरू से, ये लोट लकार में तो होता है सेहरे पिच ही और मेरनी से, यदि इसको भी एरू से ऊ हो जाए तो फिर यहां पर ऐसा कहते मेरनू, क्या कहते, मेरनू कहते, मेरनू हो, जब एरू लगाना ही था तो उई उई कर देते, वहां पर भी क्या हु करते, इसका मतलब नी और ही में एरू नहीं लगता है, नहीं तो कहते हैं इकार उच्चारण सामर्थ्य, इसमें इकार पड़ा हुआ है, नी और ही में ई जो पड़ा है उसके सामर्थ्य से, नहीं तो व्यर्थ चला जा रहा है वो, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इस सामर्थ्य से नहीं होता है, इसलिए बन गया भवानी, ठीक है ये बन गया, चलिएगा। अब ये आ गया, अब यहीं पर अभी इसके उत्तम पुरुष के द्विवचन के बहुवचन से पहले थोड़ा सा एक दूसरा और आ गया इसी में, एक वचन संबंधी, तो एक वचन संबंधी क्या है, यहां पर एक रूप दिखाया है, ठीक है, प्रभवाणी, यानी भवानी था, ये भवानी हमने बनाया, यदि इसके साथ में उपसर्ग का प्रयोग हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ अंतर आता है, तो उसके लिए कहते हैं 418 ते प्राग धातो हो,
ये 1.4.80 प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 80वां सूत्र है। ते गत्युपसर्ग संज्ञा धातो प्रागेव प्रयोक्तव्या। ते का अर्थ है यहाँ पर इस प्रकरण में जिनकी गति संज्ञा कही है और उपसर्ग संज्ञा कही है, उपसर्ग संज्ञा उसी वहीं पर कही है, ठीक है, वहीं देखना होगा आपको। तो ये जो प्र है इसकी उपसर्ग संज्ञा है, प्रादय प्रादयो क्रिया उपसर्गे, ठीक है। तो गति संज्ञा पहले धातु से क्या है, पहले प्रयोग जिनकी गति संज्ञा है उपसर्ग संज्ञा में धातु से पहले ही प्रयोक्तव्य प्रयोग करने चाहिए। अर्थात ये जो उपसर्ग संज्ञा हो गई इसकी गति संज्ञा, तो ये धातु माने भू धातु थी तो इससे पहले ही प्रयोग होगा, बाद में नहीं होगा यदि इसके साथ संबंध है तो। ये क्या है, क्रिया के उपसर्गा प्रादय क्रिया उपसर्गा। ये 1 मिनट, ये है हमारा सूत्र संख्या 58, प्रादय उपसर्गा क्रिया योग, ठीक है। क्रिया के योग में क्रिया के साथ संबंध होता है तो जो प्रादि है उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। तो ये वो उनका प्रयोग कहाँ होगा, जिस क्रिया के साथ संबंध है तो कहते हैं उस क्रिया से, क्रिया को कहने वाली धातु है उससे पहले होगा। तो ते प्राग धातु से पहले हो गया ये, तो प्रभवानी ये हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है आनी लोट, ध्यान देंगे 419वां 8वें अध्याय के चौथे पाद का 16वां। इसके लिए यहाँ पर इसका प्रयास किया जा रहा है। ये सूत्र का अर्थ है उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य लोडादेशस्य नीत्यस्य नस्य अणः स्यात्। क्या कहते हैं, उपसर्ग में स्थित निमित्त क्या है, जो न को अण करने का निमित्त क्या बताया गया है, रा और शा और री वर्ण, ठीक है, ये बताया गया है। तो कहते हैं वो निमित्त रा अथवा शा अथवा री यदि उपसर्ग में स्थित हो, तो यहां पर क्या ये रा उपसर्ग में निमित्त स्थित है, उससे परे लोडादेश लोट के स्थान में आदेश किया हुआ क्या लोडादेश आनी क्या है, ये मेरनी से तो नी हो गया था मिप को और ये आट हो गया था, क्या हो गया था, आट हो गया था, तो ये आनी बन गया। आनी इत्यस्य माने आनी इसके नकार को अण स्यात्, नकार को अण हो जाता है, क्योंकि रसाभ्याम नोणा समान पदे से प्राप्त नहीं था, क्योंकि ये अलग पद है ये अलग पद है, तो इसे समान पद में निमित्त और निमित्ती दोनों नहीं थे। तो अब क्या है, यहां से उत्तर ये इसको ना को क्या हो गया, अणा हो गया, तो ऋणी बन गया, तो क्या बन गया, प्रभावाणी। तो इसलिए यहां पर ये सूत्रों का अवतरण दिया, ठीक है। अब इसी में चलते चलते प्रसंगवश इसमें 2 वार्तिकों का अवतरण और कर रहे हैं, वार्तिक और समझ लीजिएगा। कहते हैं दुर्राहा सत्वणत्वयोर उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः, कि जो दुर है, क्या है दुर, ये भी क्या है, प्रादि में है, क्या प्रादि में। तो प्रादयः उपसर्गा क्रिया योगे से इसकी उपसर्ग संज्ञा होती है, जब क्रिया के साथ में इसका योग होगा तो कहते हैं कि दुर की जो दुर ये उपसर्ग है, तो इसका क्या है, इसको इसमें जो स्थित र है, तो र को मान करके यदि श हो रहा हो, र या उ को मान करके, दुर में स्थित कोई भी निमित्त, श का निमित्त अथवा अण का निमित्त मान करके, ठीक है, तो कहते हैं और शत्व और अणत्व माने दुर में को मान करके यदि शत्व की प्राप्ति है, अणत्व की प्राप्ति हो रही है, और दुर कैसा, उपसर्ग संज्ञा मान करके, दुर की उपसर्ग संज्ञा मान करके शत्व या अणत्व की प्राप्ति हो, तो कहते हैं तो दुर का उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्य में दुर की उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है। प्रादयः उपसर्गा क्रिया योगे से क्या थी प्राप्त, इसको उपसर्ग संज्ञा प्राप्त क्रिया के, तो कहते हैं परंतु
दुर को यदि दुर उपसर्ग मान करके और उपसर्ग में स्थित निमित्त को मान करके यदि शत्रु करना हो, अणत्व करना हो, तो दुर की उपसर्ग संज्ञा का प्रतिषेध कहना चाहिए, नहीं होती है। इसलिए क्या है, दुस्थिति ही दुर्भवानी। अब देखिए यहां दुर्भवानी, जैसे हमने प्रभवानी कर दिया था, तो यहां पर भी तो आनी लोट से लोट ये ऋणा प्राप्त हो रहा था, क्योंकि दुर उपसर्ग है वास्तव में, प्रादय उपसर्ग क्रिया योग से उपसर्ग है और रेप है इसमें, तो इससे उत्तर इसमें नी को अण प्राप्त हो रहा था। तो कहा नहीं भाई, अणत्व करने में इसको दुर क्यों वो उपसर्ग संज्ञा होती नहीं है। उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी तो आनी लोट लगेगा नहीं, क्योंकि आनी लोट वहीं लगता है उपसर्ग की, उसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है, उपसर्गा समासे पे अणोपदेश से, ठीक है, वहां सूत्र है। तो अब इसकी उपसर्ग संज्ञा ही नहीं हुई तो निमित्त वेशक बना रहे, तो आनी लोट से अणत्व तो नहीं हुआ, मना हो गया, किसके कारण से, उपसर्ग है ही नहीं है, तो ये सूत्र प्राप्त ही नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ शत्रु करने का भी है, ठीक है, यहाँ पर शत्रु करने का एक सूत्र है। अभी वैसे यहाँ का प्रकरण केवल णकाई प्रकरण था इसमें, फिर भी मैं बता देता हूं कौन सा सूत्र है। ये सूत्र है, उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति, ये 8-3 ये है। उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तवो भति स्था सेनय सेध सिच संज स्वंजा। यहां पर क्या है, उपसर्ग में स्थित इण या कवर्ग से उत्तर इन सुनोति सुवति आदि के सकार को, और यहाँ पर स्था धातु भी पड़ी हुई है, उनके सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये स्थिति में क्या है, स्था धातु है ये, और ये क्या है, दुर है वास्तव में, विसर्ग तो बाद में हुआ, ठीक है। तो अब इसमें इण है ये, और यहाँ पर उपसर्ग का है कि उपसर्ग में स्थित जो इण, उससे उत्तर स्था धातु के सकार को श प्राप्त होता है। तो शत्व करने में इसकी क्या है, उपसर्ग संज्ञा जो हमें मिल रही थी, तो उसका निषेध कर दिया, तो उपसर्ग सुनोति सुबोति लगेगा ही नहीं इसमें, तो शत्व नहीं होगा। तो ये ऐसा ही हो जाएगा दुह स्थिति, ठीक है। यहाँ तो विसर्ग हो जाएगा दुह स्थिति, माने खरीचा से विसर्ग हो जाएगा रेप को। दुर्भवानी में बता ही दिया मैंने, ये वार्तिक हो गया, ठीक है, कि शत्व और अणत्व करने के विषय में यदि दुर की उपसर्ग संज्ञा प्राप्त है तो उसकी उपसर्ग संज्ञा का ही निषेध कर दो, मूल ही काट दो, ठीक। फिर है आगे एक और है, अंत शब्दस्यांकी विधिणत्वेषुपसर्गत्वं वाच्यम। कहते हैं जो अंतर शब्द है, ये क्या है, अंतर अव्यय है, अंतर शब्द की, ठीक है, अंतर शब्द की अंग, ये अंग प्रत्यय है, अंग प्रत्यय की प्रत्यय की विधि, माने अंग प्रत्यय करना हो या की प्रत्यय करना हो, इनकी विधि करनी हो, अथवा अणत्व, अंतर शब्द को मान करके अणत्व करना हो, तो इसका क्या है, अंतर शब्द की उपसर्ग संज्ञा कहनी चाहिए, क्योंकि प्रादि में नहीं है, इसकी अष्टाध्यायी में कहीं पर भी उपसर्ग संज्ञा नहीं कही है। तो यदि अणत्व करना हो, की प्रत्यय करना हो, की प्रत्यय नहीं करेंगे, और अंग प्रत्यय करना हो, हमें अंग प्रत्यय भी नहीं करना अभी, तो हमें करना है अणत्व, यहां पर अंतर भवानी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसकी उपसर्ग संज्ञा हो गई, उपसर्ग संज्ञा होने से क्या हो जाए, उपसर्ग में स्थित निमित्त से आनी लोट से क्या हो जाए, अण हो गया, तो अंतर भवानी बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी उपसर्ग संज्ञा इस वार्तिक से हो गई है। बस ये यही कहता है, अंत शब्द की उपसर्ग संज्ञा कहनी चाहिए किन किन कामों के लिए, अणत्व करने के लिए, की प्रत्यय करने के लिए, और अंग प्रत्यय करने के लिए, ठीक है। तो ये अंतर भवानी बन गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा, अब उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप आता है हमारा, क्या है,
भू भाव व और शब का आ और ये यहां पर आ जाएगा वस। ठीक है। 420 नित्यम गीतः, इसका अर्थ है सकारांतस्य गित उत्तमस्य नित्यम लोपः। कहते हैं गित लकार संबंधी जो उत्तम पुरुष है उसका सकारांतस्य, वो सकारांत है तो उसका नित्य ही लोप हो जाता है। ये क्या है? नित है। ये नित कैसे? लोट लकार, लोटो लंगवत से गितवत कर दिया, नित है। और इसका जो सकारांत है तो सकारांत का लोप कहते हैं। तो किसका होगा? तो अलो अंत्यस्य, अलो अंत्यस्य सलोपा, अलो अंत्य लगेगा तो स का लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भावाव। सारा वही काम होंगे यहाँ पर। ये आठ आगम हो जाएगा, आठ उत्तम से पिच्छ से आठ आगम हो जाएगा। अका सवर्ण दीर्घा तो भा वा और वा भवाव। ऐसे ही मस ले आएंगे, वस के स्थान में सारे काम यही होंगे तो भवाम, तो भवाव भवाम ये रूप बन गए। ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने पूरा लोट लकार आपको कंप्लीट करा दिया परस्मै पद का। ठीक है। अब अगली कक्षा में हमारा आएगा लंग लकार। ठीक है। लंग लाएंगे, लंग का भी आराम से करा देंगे, फिर लुंग लाएंगे। ये अटा ये सो लंग की लंग होता है हमारा अनद्य तने लंग। ठीक है। चलिएगा, बहुत अच्छा अवसर आप सभी के लिए उपस्थित हुआ है। आप सभी घर पर बैठे बैठे आप लघु सिद्धांत पढ़ लेंगे, ये बहुत बड़ी उपयोगी। ठीक है। चलिए, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा इस निःशुल्क संस्कृत शिक्षण अभियान में। सभी का स्वागत है। सर्वेभ्यो नमः।